क्वेश्चन 4 पेज 150 उसमें फर्स्ट पेड रेंट 2000 टू निखिल हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो ट्रांजेक्शन है रेंट का, तो रेंट टू कैश होना चाहिए, बट गलती क्या की है, कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिए, निखिल टू कैश। अच्छा ये कौन सा टाइप का है, वन साइडेड है कि टू साइडेड है? हाँ एवरीवन, वन साइडेड कि टू साइडेड? वन साइडेड भी सुनाई दे रहा है। टू के वन, टू क्यू टू, क्यू टू। डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट सेम अमाउंट का है कि नहीं है, 2000 का, तो ये टू साइडेड एरर, ट्रायल बैलेंस टैली होगा ना इससे, तो इसके लिए टू साइडेड एरर। रिवर्स क्या होगा, कैश टू निखिल 2000। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, रेंट का करेक्ट एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, व्हाट नाउ, व्हाट विल बी द रेक्टिफाइंग एंट्री, रेंट टू कैश कैंसिल हो रहा है ना, रेंट अकाउंट डेबिट टू निखिल अकाउंट। तो जर्नल प्रॉपर बना है क्या, क्या एंट्री आएगा, नरेशन क्या लिखा, दो हजार बीइंग रेंट पेड लिखा इतना, नेक्स्ट हो गया सबका ये। चलो सेकेंड वन, लेट्स रीड। क्या लिखा है, नया ट्रांजेक्शन है ये, ध्यान से पढ़ना समझना। क्या लिखा है, टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज रॉन्गली टेकन मोर बाय 200। याद है हम लोग ने पीपीटी में एक सब्सिडरी बुक देखा था, सब्सिडरी बुक देखा था ना एक, उसमें परचेस बुक था। पहला गलती क्या करवाया था कि परचेस का जो टोटल था उसमें मिस्टेक था कि नहीं था, अरे याद आ रहा है क्या सबको, हाँ? और वही परचेस बुक का टोटल हम कहां पे जाके पोस्ट करते हैं, परचेस के लेजर में करते हैं ना, परचेस अकाउंट में, हाँ? तो क्या ये गलती वन साइडेड है कि टू साइडेड है, वन साइडेड है कि टू साइडेड? याद करो, टोटलिंग का गलती होता था किसी भी सब्सिडरी बुक में, तो वन साइडेड कि टू साइडेड, वन साइडेड ना, क्यों?
क्योंकि परचेस का जो टोटल था वो पीपीटी में, परचेस का जो टोटल था वो हम परचेस अकाउंट में लिखे थे डेबिट साइड पे, और याद है 3 पार्टी का अकाउंट बनाया था एक्स वाई जेड, उसमें तो सही अमाउंट गया था क्रेडिट साइड पे। तो डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा था कि नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था, क्योंकि डेबिट कुछ और 60,000 किया था अगर याद रहेगा तो, 50,000 के बदले कितना लिख दिया था 60, और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा था कितना 50,000। तो ये गलती कैसा है, टोटलिंग का एरर है कि ट्रांजैक्शन का एरर है? टोटलिंग। तो ये वन साइडेड रहेगा कि टू साइडेड रहेगा? वन साइड। अभी ध्यान से सुनना, जब भी वन साइडेड एरर रहेगा उसको कैसे सुधारना है वो देखना। उसके लिए कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी है। क्या बोला? कोई भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी है। तो क्या करना है, मैं रिवर्स वाले कॉलम में जो अकाउंट में मिस्टेक है वो अकाउंट ऐसा रफ में प्रिपेयर करेगा, रफ में। दिख रहा है टी फॉर्मेट? हाँ, ओके। मुझे बताओ सेल्स रिटर्न बुक का टोटल गलत हुआ है, 200 रुपए से ज्यादा लिखा है कि कम लिखा है? ज्यादा। तो कैन आई से दैट सेल्स रिटर्न के अकाउंट में भी ज्यादा टोटल गया रहेगा? हाँ कि ना? अच्छा मुझे ये बताओ सेल्स रिटर्न का कौन सा टाइप का बैलेंस रहता है, डेबिट के क्रेडिट? डेबिट। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री क्या करते हैं सेल्स रिटर्न का, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट या तो डेटर अकाउंट, ऐसा करते हैं ना। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट डेबिट डेबिट। तो उसमें कौन से साइड पे इफेक्ट दिखता रहेगा, डेबिट साइड पे। तो ये 200 रुपए का टोटल कौन से साइड का है, कौन से साइड का है, डेबिट। तो कैन आई से दैट आई हैव गिवन अ रॉन्ग इफेक्ट ऑफ ₹200 हियर? हा कि ना? 200 से ज्यादा दिख रहा है। अब तुम लोग क्या करने गए, अगर मैंने 200 से ज्यादा कर दिए तो उसको रेक्टिफाई करना है कि नहीं करना है? रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा सेल्स रिटर्न को? अगर मैं बोल रहा हूं डेबिट 200 से ज्यादा है, उसको सुधारना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट 200 कर दो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नलिफाई होगा कि नहीं होगा? याद है फर्स्ट लेक्चर में बोला था, नलिफाई करने के लिए रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा। अगर कुछ डेबिटेड है, ज्यादा डेबिट कर दिया है, उसको जीरो पे लेके आना है, तो क्या करने का, उतने अमाउंट का क्या कर देने का, क्रेडिट। तो कैन आई से दैट रेक्टिफाइंग इफेक्ट विल बी ऑन विच साइड, क्रेडिट साइड ऑफ ₹200। फिर से बोल रहा हूं, पहले मैंने क्या आइडेंटिफाई किया कि ये एरर कैसा है, वन साइडेड है कि टू साइडेड? पता चला कौन सा निकला, अभी तक जितना भी सम गया था उसमें कौन सा एरर था, टू साइडेड। तो कभी ऐसा आया नहीं था, पर वन साइडेड एरर आएगा तो तुम लोग को ये दिमाग में आना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ रहेगा। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ रहेगा तो मतलब किसी अकाउंट में डेबिट क्रेडिट में कुछ तो गलत अमाउंट गया रहेगा या तो अलग अलग अमाउंट गया रहेगा, इसके लिए टैली नहीं हो रहा है। तो जो अकाउंट में गड़बड़ है वो अकाउंट बना दो, यहां पे वन साइडेड एरर में ऐसा ही करना है, समझा? क्लियर है? तो मैंने कौन सा अकाउंट बना दिया, सेल्स रिटर्न। उसका क्या गड़बड़ था कि टोटलिंग रिटर्न का बुक बोले ना, बुक सेल्स रिटर्न बुक का वैल्यू किधर जाता है, सेल्स रिटर्न के अकाउंट में जाता है। अकाउंट में कौन सी साइड पे जाता है, डेबिट साइड पे। तो बोला है सेल्स रिटर्न बुक का 200 रुपए से टोटल ज्यादा लिखा है, मतलब डेबिट इफेक्ट मैंने 200 से ज्यादा लिख दिया, तो इसको कम कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। समझा? अच्छा मुझे ये बताओ सेल्स रिटर्न अकाउंट तो क्रेडिट हुआ है, क्या इसके पास कोई करस्पॉन्डिंग डेबिट है क्या गलती सुधारने के लिए? जैसे ऊपर वाला देखो, इधर मेरे पास डेबिट भी था और क्रेडिट भी था, रेंट था ही नहीं तो रेंट को लेके आया, निखिल नहीं चाहिए तो निखिल को निकाल दिया। तो डेबिट और क्रेडिट करने के लिए दो अकाउंट था कि नहीं था मेरे पास, पर यहां पर है क्या ऐसा? नहीं। तो अभी ध्यान से सुनना, अगर एरर ट्रायल बैलेंस बनने के पहले मिलता है तो तुम लोग इसमें कोई एंट्री नहीं करोगे, देयर विल बी नो एंट्री, वी विल जस्ट राइट अ स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट? कि जो सेल्स रिटर्न अकाउंट गलती से 200 रुपए से डेबिट हुआ है, अब उसको क्या कर दो, 200 रुपए से क्रेडिट कर दो, दैट्स इट। और तुम लोग यहां पर जाके इफेक्ट दे दोगे 200 का, खत्म। क्योंकि इसके पास कोई करस्पॉन्डिंग डेबिट है ही नहीं। व्हाट इफ के ट्रायल बैलेंस बनने के बाद मिलता, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे।
और ये सब क्या है, ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, ठीक है। तो देयर आर टू मेथड्स, वन इज टू रेक्टिफाई विथ सस्पेंस अकाउंट एंड सेकेंड इज विदाउट सस्पेंस अकाउंट. When will suspense account come into picture? When trial balance is prepared and trial balance does not tallies. तब मैं जबरदस्ती किसको लेके आएगा, सस्पेंस अकाउंट, वो आएगा तब मैं वापस से बात करूंगा. पर अभी यहाँ पे कुछ बोला है क्या ऐसा कि किधर मिला है एरर, ट्रायल बैलेंस के पहले मिला है कि बाद में मिला है? तो क्या मान के चलने का, पहले ही मिल गए. तो यहाँ पे कोई सस्पेंस अकाउंट है नहीं है. अगर रहता तो मैं उसका हेल्प लेता. कैसे हेल्प लेगा वो बाद में बताऊंगा मैं. क्लियर है? किसी को डाउट? तो यहाँ पे वन साइडेड एरर रहेगा तो इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगा, तुम सिर्फ ऐसे ही वर्किंग कर दोगे एंड यहां पर आके लिख दोगे नो एंट्री और फिर यहां पे रीजन में लिख दोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹200. कैसे सुधारने का है उसका सॉल्यूशन देके आने का, क्या करने का है, क्रेडिट. कितने से क्रेडिट करने का है, 200. ठीक है, ऐसे करवाया कि क्या क्या कर रहा है, आएगा. पर अगर पहले आया तो ऐसा करना, नो एंट्री. ठीक है, आगे जाए. और ये अकाउंट रफ में बना दो. ऐसा कौन से कॉलम में बनाओगे, रिवर्स वाले कॉलम में. पेंसिल से फ्री हैंड ड्राइंग है, इसमें स्केल पेंसिल सब लेने का जरूरत नहीं. 3 लाइन में बना दो. हो गया, कैन वी मूव एड. हाँ चलो थर्ड क्या लिखा है, गुड्स सोल्ड टू धनराज 6,500 ऑन क्रेडिट was not posted to his personal account. पहला ट्रांजैक्शन किस चीज का है, सेल्स क्रेडिट वाला के कैश वाला, क्रेडिट. तो क्रेडिट सेल्स का जर्नल एंट्री क्या करते हैं, बोलो बोलो, धनराज टू सेल्स, मतलब धनराज अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए. अभी गलती क्या की है, वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. मतलब क्या हुआ है, हाँ धनराज अकाउंट में डेबिट हुआ ही नहीं है, लिखा है ना वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. याद है जर्नल के बाद में पोस्टिंग करते लेजर में, तो कहां पर नहीं हुआ है, धनराज के खुद के अकाउंट में नहीं हुआ है. तो सेल्स में हो गया रहेगा कि नहीं हुआ रहेगा. तो ये वन साइडेड है कि टू साइडेड है, वेरी गुड, वन साइडेड है. सबको ये समझा क्यों वन साइडेड है, क्योंकि यहां पर सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट हो गया है बट धनराज के अकाउंट में डेबिट नहीं हो, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. तो इसके लिए अभी कैसे सॉल्व करूं, वन साइडेड है ना, तो वन साइडेड में क्या जर्नल एंट्री बनेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, नो एंट्री और ये अकाउंट बना दो. मैंने क्या बोला, वन साइडेड एरर, वन साइडेड एरर में क्या बनाना पड़ेगा, अकाउंट. समझा, क्लियर है, किसी को डाउट, एनीवन? ओके, तो बनाओ ऐसा अकाउंट, मेरे साथ ही बनाओ. चलो कौन सा बनेगा, धनराज. अब मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना, धनराज अकाउंट डेबिट होना चाहिए. तो रॉन्ग इफेक्ट कुछ दिया था क्या,
डेबिट करना चाहिए था, किया ही नहीं, तो रॉन्ग इफेक्ट डैश। यही तो गलती है, कुछ नहीं किया वही तो गलती है। अभी सुधारने तो कैसे सुधारेंगे? डेबिट नहीं किया है तो करो ना डेबिट अभी, बराबर के नहीं? तुम लोग को डेबिट करवाना है कि नहीं धनराज को? तो डेबिट कराना है तो अभी कर दो, सिंपल। पहले नहीं किया था, इसके लिए रॉन्ग इफेक्ट के आगे क्या लिखा? डैश। कुछ नहीं किया था डेबिट, तो अभी जाके मैंने डेबिट किया। क्लियर है? क्या इसके पास कोई करस्पॉन्डिंग क्रेडिट है? कोई नहीं है ना अभी रेक्टिफिकेशन में? एवरीवन, तुम लोग को ये सोचना है कि रेक्टिफाई करने बैठू तब धनराज अकाउंट तो डेबिट होगा, बट सामने क्रेडिट कौन होगा? कोई नहीं है, तो इसके लिए क्या आएगा? नो एंट्री। समझा? जैसे पहले भी क्या था, नो एंट्री, और अभी भी क्या रहेगा? नो एंट्री। और ब्रैकेट में क्या लिखूं? धनराज अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय ₹6,500। अगर इतना जाके मैं 6,500 लिख दूं तो मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे जाए। सब लोग साथ में हो ना? ओके। ओल्ड कंप्यूटर परचेस्ड वॉज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट 8,000। ओल्ड कंप्यूटर परचेस्ड, ट्रांजेक्शन है, कोई तो कंप्यूटर खरीदा है, ओल्ड होके न्यू खरीदा है ना कंप्यूटर, वो थोड़ा ना अपन उसके हिसाब से एंट्री मारते हैं, ओल्ड और न्यू के हिसाब से एंट्री मारते हैं क्या? नहीं, हम तो बोलेंगे कंप्यूटर खरीदा। कंप्यूटर खरीदने का क्या एंट्री आता है? कंप्यूटर टू कैश। तो इधर गलती क्या हुआ है? रिपेयर्स को डेबिट कर दिया है, वन साइडेड के टू साइडेड? वन साइडेड के टू साइडेड? वेरी गुड, ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्योंकि कुछ तो डेबिट हुआ ना, बराबर है। तो अभी कैसे लिखेंगे जूने वाले स्टाइल में? क्या आएगा रॉन्ग एंट्री? रिपेयर्स टू कैश, ये मेरा रॉन्ग एंट्री है, बराबर। अब उसको क्या करेंगे? रिवर्स। फिर एक्चुअल एंट्री क्या होना चाहिए? कौन सा अकाउंट कैंसिल होगा? तो बचेगा कंप्यूटर और रिपेयर्स। तो लिख दो एंट्री। हो गया? हो गया। नरेशन क्या लिखा? वेरी गुड। होमवर्क किया था क्या सबने? किसी ने तो नहीं की है। कौन है वो? कौन? तू क्यों पीछे बैठा है? तेरे को क्या बोला है? हाँ?
पढ़ रहा है क्या वो? देख वो नहीं पढ़ेगा तो तेरे को आगे बुला दूंगा। तूने हाँ बोला है। नेक्स्ट लास्ट, repairs to furniture 500 has been debited to furniture account. repairs to furniture तो जर्नल एंट्री क्या आना चाहिए? repairs to furniture, किसी एसेट पे रिपेयरिंग करवाते हैं तो क्या एंट्री आना चाहिए? repairs to furniture, repairs to कैश आना चाहिए। तो गलती क्या की है? फर्नीचर टू कैश, तो वन साइडेड है कि टू साइडेड है? देखो मैं आप लोग को हर ट्रांजेक्शन में पूछ रहा हूँ वन साइडेड के टू साइडेड, तो तुम लोग को भी जब खुद से सॉल्व करोगे खुद को पूछने का वन साइडेड है कि टू साइडेड है, क्योंकि उसके ऊपर तुम्हारा पूरा एंट्री बनेगा। अगर वन साइडेड निकला तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, टू साइडेड है तो एंट्री बनेगा। क्लियर? तो अभी रॉन्ग एंट्री क्या आना चाहिए? फर्नीचर टू कैश, रिवर्स कैश टू फर्नीचर। सही एंट्री क्या होना चाहिए? क्या बोल रहे हैं भाई? हो गया? और इसको जाके हम रेक्टिफाइंग इफेक्ट में लिख देंगे। हो गया? किसी को डाउट? मेरे को डाउट है। सपोज ये वाली ट्रांजेक्शन में इधर लिखा नहीं है, मैं तुम लोगों को पूछ रहा हूं एक्स्ट्रा, ऐसा लिखा रहता रिपेयर्स टू फर्नीचर 500 हैज बीन डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट एज 5000। ऐसा हो सकता है ना? तो बोलो कैसे सुधारोगे इसको? सुना क्या बोला? repairs to furniture 500 has been debited to furniture account as 5000. How will you rectify it? वन साइडेड है कि टू साइडेड है? हाँ पक्का? क्यों? मैच नहीं होगा ना अमाउंट, एक 500 का गया और एक 5000 का। इधर है ना अकाउंट भी गलत सिलेक्ट किया है और वो अकाउंट में अमाउंट भी गलत लिखा, 500 के लिए 5000 लिख दिया, तो क्या होगा? हाँ अकाउंट बनाना पड़ेगा ना। वन साइडेड है तो क्या बोला? अकाउंट। कौन सा अकाउंट? फर्नी। तो क्या हुआ है बोलो? ऐसा लिखते हैं ना रॉन्ग इफेक्ट, तो क्या लिखू रॉन्ग इफेक्ट और किधर लिखू? डेबिट साइड पे 5000, ओके वेरी गुड। और फिर क्रेडिट पे 5000 ही आएगा ना। अरे फर्नीचर चाहिए क्या? फर्नीचर चाहिए नहीं, कौन चाहिए? तो तुम लोगों को रिपेयर्स भी बनाना पड़ेगा। वन साइडेड है, ये अकाउंट तो चाहिए ही नहीं, तो इसको नलीफाई करने के लिए अकाउंट बनाया, तो डेबिट किया, उसको क्या कर दिया? क्रेडिट करके नलीफाई कर दिया, तो ये चला गया ना।
अब दूसरा अकाउंट कौन सा चाहिए? क्या इसमें कोई इफेक्ट गया है? रिपेयर्स को डेबिट करना चाहिए था, किया क्या? यही तो रॉन्ग इफेक्ट है, बराबर है। तो अभी डेबिट कर दो, कितने से? 500 से। जर्नल एंट्री बन रहा है क्या? जर्नल एंट्री बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? देखो, जर्नल एंट्री बनाने के लिए रेक्टिफाइंग इफेक्ट को पकड़ने का, रेक्टिफाइंग इफेक्ट यहां पर भी है, रेक्टिफाइंग इफेक्ट यहां पर भी है। यहां पर रेक्टिफाइंग इफेक्ट में अकाउंट को क्या किया है? तो कहना है टू फर्नीचर है, बट वो कितने से है? यहां पर रेक्टिफाइंग इफेक्ट में अकाउंट को क्या किया है? तो रिपेयर्स को क्या किया है? टैली हो रहा है क्या? नहीं। तो यहां पर आएगा तुम्हारा सस्पेंस अकाउंट, समझा? अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं है तो तुम लोग को नो एंट्री लिखना पड़ेगा, और नरेशन में अभी जैसे एक्सप्लेनेशन लिखा ना अपने कि रिपेयर्स में इतना डेबिट कर दो, तो हम लोग लिख देंगे फर्नीचर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड बाय 5000 रुपीज एंड रिपेयर्स अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय ₹500, ऐसा लिख के छोड़ देना है। और अगर सस्पेंस अकाउंट रहता ना तो कैसा एंट्री बनता? तो यहां पर सुनो, ये अकाउंट को क्या किया है? डेबिट। तो रिपेयर्स अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। ये समझा गया? रेक्टिफाइंग इफेक्ट किया ना 500। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट को रेक्टिफाइंग इफेक्ट में क्या किया है? तो यहां पे क्या लिखता है मैं? टू फर्नीचर अकाउंट कितना? 5000। मैच हो रहा है क्या? तो 4500 का और डेबिट चाहिए, तो यहां पे मैं लिख देगा क्या? सस्पेंस अकाउंट। तो तुम बोलोगे सर सस्पेंस अकाउंट कहां से आएगा? तो जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाया रहेगा ना ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ रहेगा इसके वजह से, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ रहेगा। कितने का फर्क आता रहेगा ट्रायल बैलेंस में? 4500 रुपए का। कितने का? थोड़ा दिमाग लगाते हैं अपन, थोड़े अभी प्रो बन गए, बराबर है। थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने फर्नीचर अकाउंट को ज्यादा डेबिट दे दिया है, कितने से ज्यादा दे दिया है? 5000 से। कितने से? 5000 से। और मैंने कैश क्रेडिट किया था सिर्फ कितने से? 500 से। सो कितने का फर्क आ रहा था? 4500। कौन सा फर्क था? डेबिट वाला ज्यादा था कि क्रेडिट वाला? बोलो। डेबिट वाला। तो कहने से ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस ज्यादा दिखता रहेगा, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस ज्यादा दिखता रहेगा। तो मैंने ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया रहेगा और उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया रहेगा। कितने से पता है? 4500 से। कितने से? 4500 से। ये देखो ऐसा दिखता रहेगा मेरा ट्रायल बैलेंस। यहां पे लिखा रहेगा कैश, और कैश में इफेक्ट कितने का गया था? 500 का। फर्नीचर में इफेक्ट कितने का गया था? टैली हो रहा है क्या? नहीं। तो मैंने यहां पे लास्ट में क्या लिखा रहेगा? सस्पेंस। सस्पेंस क्यों लिखा है? पता है क्या गलती किस चीज का है? ट्रायल बैलेंस बन रहा था ना, तभी पता नहीं है, तभी अपन क्या था? सस्पेंस में रह गए। जब कुछ पता नहीं रहता तो अपन किस में जाते? सस्पेंस में। तो यहां पे अकाउंट भी कौन सा बना दिया? तो ट्रायल बैलेंस कभी भी ऐसा अनबैलेंस नहीं रखने का, उसको क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी, जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा? टैली। टैली हो रहा है अभी? नहीं। तो मैं जबरदस्ती टैली करने के लिए कौन से साइड पे अमाउंट लिखूं? डेबिट के क्रेडिट? हाँ, डेबिट में 5000 है, क्रेडिट में 500 है, तो कहां पर लिखूं? तो सस्पेंस अकाउंट में कौन सा बैलेंस है? कौन सा बैलेंस गया? क्रेडिट बैलेंस गया कि नहीं? अरे हाँ की ना, बराबर है। अब मैंने ये गलती किया, गलती को सुधारा, तब सस्पेंस अकाउंट को क्या किया? क्या तुम लोग को सस्पेंस में रहना पसंद है क्या लाइफ में? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी नहीं पसंद है। तो जैसे ही कुछ गलती मिलती है और सस्पेंस अकाउंट दिखता है, पता चला कि ये वन साइडेड एरर है। ये कैसा एरर था? तो इसको हम सुधारेंगे किसके हेल्प के थ्रू? सस्पेंस का जन्म ही किसके वजह से हुआ है? वन साइडेड एरर के वजह से हुआ है। तो इसको मारने का भी किसके वजह से? रेक्टिफाइंग ऑफ वन साइडेड एरर थ्रू विच इफेक्ट? सस्पेंस। समझा? तो अभी सस्पेंस अकाउंट अगर मैं बनाऊं, ये रहा मेरा सस्पेंस अकाउंट, यहां पे ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है,
तो मैं यहां पे लिखेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये सब मैं कब कर रहा हूं? रेक्टिफिकेशन के टाइम पे कर रहा हूं। कौन सा टाइप का बैलेंस दिख रहा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा। फिर मैंने रेक्टिफाइंग का एंट्री मारा। रेक्टिफाइंग के एंट्री में सस्पेंस को क्या किया? डेबिट। तो यहां पे जाके मैंने लिख दिया टू, कौन सा अकाउंट था यहां पे? करस्पॉन्डिंग क्रेडिट फर्नीचर, कितना? 4,500। टैली हुआ कि नहीं? टैली हुआ कि नहीं? सस्पेंस अकाउंट टैली होना मतलब तुमने गलती सुधार ली है। सस्पेंस अकाउंट दिख रहा है जब तक ट्रायल बैलेंस में, मतलब तुम्हारा अभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ तो गड़बड़ है। समझा कैसे सुधारा? हाँ कि ना? सस्पेंस अकाउंट कैसे आया वो समझा? 500 कैश क्रेडिट था, 5,000 फर्नीचर डेबिट था, तो डिफरेंस कितने का आया? 4,500। डेबिट ज्यादा था, क्रेडिट कम था, तो सस्पेंस कहां पर आके बैठा? क्रेडिट। तो उसमें कौन सा बैलेंस गया? क्रेडिट बैलेंस। तो उसको सुधारने के लिए अपन ने क्या किया? डेबिट किया। समझा? तो क्या सस्पेंस अकाउंट सिर्फ एक ही गलती की वजह से आता है क्या? नहीं, सस्पेंस अकाउंट मल्टीपल एरर्स के थ्रू एक नेट इफेक्ट ले लेगा। कभी मैंने बहुत सारा वन साइडेड एरर किया। इसमें सस्पेंस अकाउंट डेबिट में आया, एक में क्रेडिट में आया, एक में डेबिट में, एक में क्रेडिट में। तो ऐसा करके डेबिट क्रेडिट करके फाइनल किस में बचेगा ना? डेबिट या तो क्रेडिट, उधर जाके बैठ जाएगा। करेंगे आगे सम तब पता चल जाएगा। क्लियर है? सो सस्पेंस अकाउंट का जन्म कैसे होता है? पहला चीज, ट्रायल बैलेंस जब टैली नहीं होगा then we create which account? सस्पेंस अकाउंट। कभी भी ट्रायल बैलेंस को बैलेंस नहीं रखने का, हमेशा वो बैलेंस्ड ही रहना चाहिए। नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती टैली करो। तो जबरदस्ती टैली करने के लिए मेरे पास और कोई अकाउंट नहीं है किसके अलावा? सस्पेंस के अलावा। तो सपोज के ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, पर्टिकुलर्स डेबिट बैलेंस, और यहां पे क्रेडिट बैलेंस। बराबर? तो सपोज के यहां पे मैंने लिखा है कैश 5,000, मशीनरी 10,000, क्रेडिटर्स का कौन सा बैलेंस रहता है? क्रेडिटर्स 25,000। तो यहाँ का टोटल कितना हो रहा है डेबिट का? 25 25 40, बराबर है? नहीं, हाँ 40 ही हो रहा है। तो यहाँ का भी कितना होना चाहिए? हो रहा है क्या 40? तो मैं यहाँ पे लिखेगा 20,000 कितने से शॉर्ट है, और किसको लेके आऊंगा? सस्पेंस को। तो जब ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस दिखा मतलब समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है। समझा? ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होता है क्या सस्पेंस का? हाँ, क्या हो गया तुम लोग को? तुम लोग के लिए पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ना है तो बाहर जाओ, चलेगा? ये क्या है? सो के आओ ना घर पे। क्लियर है ये? किसी को डाउट? चलो अब हम नेक्स्ट सम करते हैं, फिफ्थ सम, सिक्स सम करते हैं सस्पेंस वाला। अभी इतना बात किया सस्पेंस का, तो सिक्स सम करते हैं। तो तुम लोग को सस्पेंस अकाउंट के थ्रू सॉल्व करने का वो कैसे समझेगा? सब में दिया रहेगा, बोला रहेगा रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स थ्रू सस्पेंस अकाउंट, या तो बोला रहेगा कि ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली एंड देयर इज अ सस्पेंस अकाउंट विच इज हैविंग अ डेबिट बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस, ऐसा बोला रहेगा। तो किसके थ्रू करने का सॉल्व? सस्पेंस अकाउंट। अच्छा, ये कौन सा एरर, वन मोर डाउट, कौन सा एरर सस्पेंस अकाउंट के थ्रू सॉल्व होगा? वन साइडेड, क्योंकि उसका जन्म भी कौन से एरर की वजह से हुआ था? वन साइडेड एरर। तो कोई भी ट्रांजेक्शन पढ़ोगे उसमें वन साइड एरर दिखा मतलब समझ जाना किसका हेल्प लेना पड़ेगा? सस्पेंस का। बट अगर टू साइडेड एरर रहेगा तो नॉर्मली उसमें सस्पेंस अकाउंट का हेल्प लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके वजह से ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट आया ही नहीं था।
कैन वी स्टार्ट? हाँ हाँ हाँ. तेरी नजरों में है तेरे सपने. तो करे स्टार्ट. चलो फर्स्ट क्या लिखा है? देयर वॉज अ डिफरेंस ऑफ 1230 इन अ ट्रायल बैलेंस. इधर ही पढ़ के समझ जाने का. कितने का डिफरेंस था? ट्रायल बैलेंस में था. ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस मतलब टैली नहीं हुआ है. तो आगे क्या बोला है? इट वॉज प्लेस्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट. लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड. पास रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड ऑल्सो प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट. तो यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे जो एरर्स है वो कब लोकेट हो रहे हैं? ट्रायल बैलेंस के पहले के बाद? बोलो बोलो. ट्रायल बैलेंस के बाद हो रहा है ना. क्लियरली लिखा है ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस मिला कितने का? 1230 का. और उसको हमने कौन से अकाउंट में प्लेस किया है? डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में. मतलब सस्पेंस अकाउंट में कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस. जैसे मैंने उधर बताया था ना क्रेडिट साइड में लिखा, वैसे ये सब में कहां पर है? डेबिट साइड में. क्लियर है? ओके. नाउ लेट अस रीड वन बाय वन व्हाट एरर्स हैव बीन मेंशन. पहला क्या लिखा है? अच्छा चाहिए तो एक ऊपर हिंट लिख दो मेरे तरफ से. क्या? whenever there is one sided error, whenever there is one sided error and there is suspense account, and there is suspense account, then we will record rectifying entry with the help of suspense account. Then we will record rectifying entry with the help of suspense account. ठीक है. तो सस्पेंस अकाउंट सिर्फ वन साइडेड एरर के लिए ही काम आएगा. ओके चलो रीड करते हैं. अभी पहला क्या लिखा है? सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 1000. देखो वर्ड है ना, ध्यान से पढ़ने का. सेल्स बुक बोले मतलब सब्सिडरी बुक. तो बुक वर्ड या अकाउंट वर्ड दोनों का ऐसा नहीं समझने का दोनों सेम सेम है क्या? नहीं. दोनों क्या है? अलग अलग है. भले वो उसका वैल्यू उधर ही जाता है. बुक का वैल्यू कहां पर जाता है? अकाउंट में. पर फिर भी पढ़ते वक्त तुम्हारे माइंड में क्या आ जाना चाहिए? सीधा बुक आ जाना चाहिए. क्लियर है? कौन सा बुक के बारे में बात चालू है? सेल्स बुक. तो बुक के बारे में बात चालू है, उसका टोटलिंग के बारे में बात चालू है. हाँ कि ना? ओवरकास्ट बोला है मतलब क्या किया है? बढ़ाया. सेल्स बुक का टोटल ज्यादा लिख दिए. कितना? अच्छा सेल्स का कौन सा टाइप का बैलेंस रहता है? क्रेडिट बैलेंस. तो कहना से दैट सेल्स अकाउंट में क्रेडिट का इफेक्ट ज्यादा दे दिया 1000 से, ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा? वन साइडेड के टू साइडेड? वेरी गुड. तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो अकाउंट बनाएंगे जैसे अपन नॉर्मली अकाउंट बनाते थे ना, वैसे अकाउंट बनाएंगे. बट एंट्री करते वक्त याद है पहले कुछ डेबिट, या तो डेबिट में कुछ नहीं रहता था या तो क्रेडिट में कुछ नहीं रहता था. तो हम लोग क्या लिखते थे? नो एंट्री. पर यहां पर अभी किसका हेल्प लेना पड़ेगा? सस्पेंस. क्योंकि कौन सा टाइप का एरर है? वन साइडेड एरर. कौन सा है?
वन साइडेड एरर, क्योंकि इसके वजह से किसका जन्म हुआ है, सस्पेंस का। ये भी एक पार्टिसिपेंट है किसके अकाउंट बनाने के लिए, सस्पेंस अकाउंट बनाने। मैंने बोला था सस्पेंस अकाउंट कभी भी एक गलती से नहीं बनेगा, मल्टीपल एरर से भी बन सकता है। तो उसमें से एक गलती कौन सा है, सेल्स का। तो अपन जैसे नॉर्मल अपन बनाते थे वैसे ही अपन ये बना देते हैं। वन साइडेड में ना कभी भी तुम लोग को ये बना ही देने का अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा, हाँ, सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में क्या हुआ है, क्या हुआ है, 1000 से क्रेडिट साइड बढ़ाया है। हाँ कर रहा हूं, रुक, हो गया खुश। तो ये लिख दिया क्रेडिट साइड पे। समझ रहे कैसे कर रहा हूं, किसी को भी डाउट है? ओके, अभी इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो मैं यहां पर आके लिख देगा रेक्टिफाइंग इफेक्ट कितना, 1000। 1000 से ज्यादा लिखा है, सुधारने के लिए क्या किया, डेबिट 1000 से कर दिया, तो आ गया लेवल पे। ओके, अब देखो रेक्टिफाइंग इफेक्ट को पकड़ो। रेक्टिफाइंग इफेक्ट में सेल्स अकाउंट को क्या किया है, सेल्स अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट के लिए कोई है, जिसका कोई नहीं उसके लिए कौन आएगा, सस्पेंड। एंट्री बनाओ। इधर के टाइम पास के लिए सेल्स में डेबिट लिखा है, हाँ, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सेल्स अकाउंट को क्या किया यहां पे, डेबिट, तो करस्पॉन्डिंग क्रेडिट में कौन आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। समझा? तो तुम लोगों को कैसे पिक करने का एंट्री, पहला ये वाला वर्ड पकड़ने का, क्या, रेक्टिफाइंग एरर, रेक्टिफाइंग इफेक्ट, ये वाला वर्ड पकड़ा, फिर देख रहे हैं कौन से साइड पे, मतलब ये अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में कौन आ जाएगा, सस्पेंस। समझा? तो ये लिखा तुमने, तो अभी आ जाओ इधर, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1000। बीइंग हो गया, नेक्स्ट, goods sold to Aarti for 4400 has been posted to her account as 4000। चलो बताओ 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 बताओ, पहले तुम लोग बताओगे फिर मैं बताऊंगा। बोलो 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 बोलो। ट्रांजेक्शन किस चीज का है, सेल्स, बराबर है, सेल्स का ट्रांजेक्शन है, तो माइंड में सेल्स का एंट्री क्या बनाया, सेल्स टू कैश। वाह, कौन है वो, किटी पार्टी वाली, हाँ, कैश भी चाहिए, आरती टाइम पास के लिए बोले, हाँ,
आरती उतारना चाहिए आपका। हाँ, क्या होगा? अगर नाम देते हैं तो अब लोग उसका नाम का यूज करके क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं ना अपन। तो क्या एंट्री आना चाहिए? आरती टू सेल्स, कितना वैल्यू? 4000। अभी क्या गलती की है? वन साइडेड के टू साइडेड? वन साइडेड के टू साइडेड? क्यों क्यों क्यों? तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा ऐसा? हाँ कि ना? इमेजिन करो दो अकाउंट, आरती अकाउंट और सेल्स। गड़बड़ कौन से अकाउंट में? डेबिट इफेक्ट कितने का गया है? 4000 का गया है। ओ मैडम ध्यान से पढ़ो, कितने का गया है? 4000 का। सेल्स में क्रेडिट इफेक्ट कितने का गया है? 4000। तो टैली हो रहा है क्या? नहीं। कितने का फर्क आ रहा है? अभी सुधारना पड़ेगा। वन साइडेड एरर, टू साइडेड, वन साइडेड। तो कैसे सुधारेंगे? अकाउंट बनाना पड़ेगा। किसका? सस्पेंस का अकाउंट कभी भी यहां पर नहीं बनेगा। यहां पे कौन सा अकाउंट बनेगा? जो अकाउंट में गड़बड़ है उसका अकाउंट बनाओ, बट उसको एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए किसका हेल्प लेंगे? सस्पेंस का। तो पहले आरती का अकाउंट बनाते हैं। आरती अकाउंट। तो रॉन्ग इफेक्ट क्या हुआ? रॉन्ग इफेक्ट चार कितने का गया है? 4000। 4000 ही गया ना? तो रॉन्ग इफेक्ट इज 4000। कितने का इफेक्ट जाना चाहिए था? 4400 का। बराबर है। तो क्या करेंगे अभी? सुधारेंगे कैसे? डेबिट पे कि क्रेडिट पे? अरे डेबिट पे ही लिखना पड़ेगा ना। 4400 करने के लिए और डेबिट करना पड़ेगा। कितने से? 400। समझा? अब एंट्री कैसे बनाऊं? मैंने क्या बोला? क्या देखने का? रेक्टिफाइंग इफेक्ट। रेक्टिफाइंग इफेक्ट कौन से साइड पे? कौन से अकाउंट में? तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? ओके, तो आरती अकाउंट डेबिट कितना? 400। क्रेडिट जिसका कोई नहीं उसके लिए कौन आएगा? सस्पेंस। समझा? पक्का? तो जाओ और लिखो एंट्री। हो गया। चलो परचेज वाला करके दो फटाफट। नेक्स्ट वाला करके दो। नेक्स्ट वाला करके दो। मैं भी कर रहा हूं, तुम लोग भी करो। क्या लिखा है? परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100। परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 100। तो कौन सा अकाउंट? ये सीधा ऐसे भी ओरली भी कर सकते हो तुम लोग, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा।
मुझसे करना है? किसी एक दो को पूछूंगा मैं। हो गया मेरा एंट्री। जरा सी सावरी है। हो गया। क्या लिखा एंट्री? बराबर। ऐसा किया था? किसी को डाउट? चलो नेक्स्ट। An amount of 500 received from Ranjit has not been posted to his account. क्या हुआ है गलती? ट्रांजैक्शन किस चीज का है? पैसा मिला ना रंजीत से, तो क्या एंट्री आएगा? कैश टू रंजीत। क्या गड़बड़ हुआ है? रंजीत के अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं हुआ है। कहने से कैश में डेबिट हुआ है, पर रंजीत के क्रेडिट में कुछ गया है क्या? ट्रायल बैलेंस टैली, वन साइडेड टू साइडेड अकाउंट कौन सा बनेगा? रंजीत तो बनाओ। रॉन्ग इफेक्ट क्या होगा? रॉन्ग इफेक्ट कुछ नहीं दिया वही तो रॉन्ग है ना। तो अभी रेक्टिफाइंग इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिट कर दो 500 से, हाँ कि ना? ऐसा ही दिखेगा ना? तो अभी जर्नल एंट्री क्या बनेगा? बोलो बोलो। रेक्टिफाइंग इफेक्ट में रंजीत को क्रेडिट किया है, तो डेबिट में कौन आएगा? सस्पेंस।
जिसका हो गया आगे करो। इसको क्या है, इसको कौन सा टाइप का एरर बोलेंगे? टू साइडेड क्या? टू साइडेड, हाँ वन साइडेड में भी वो एरर का नाम था ना, तीन चार नाम। प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन, कंपेंसेटिंग, क्या था? ओमिशन है ना, ओमिशन में क्या? पार्शियल। या तो तुम उसको कमीशन भी मान सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ तो डेबिट हुआ है पर दूसरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ था। याद है वो वेजेस में क्रेडिट नहीं किया था, डेबिट नहीं किया था। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू समीर 750 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ओ ओ ओ, क्या हुआ है यहाँ पे? गुड्स बेचा है, कौन से बुक में रिकॉर्ड हुआ है? तो वन साइडेड के टू साइडेड? हाँ, वन भी आ रहे टू भी आ रहे, दोनों आंसर मिल रहे हैं। वन साइडेड वाले हाथ ऊपर करो, एक दो तीन। ओके, क्यों वन साइडेड? गलत। सेल्स बुक और अकाउंट में फर्क है कि नहीं है? कौन सा वर्ड यूज किया है यहाँ पे? बुक वर्ड यूज किया है। तो पहले भी बोला था बुक और अकाउंट में फर्क है, सेम नहीं मानने का रहता है उसको। तू बोल तेरा रीजन। मतलब कस्टमर अकाउंट में हो गया ऐसा? और कस्टमर अकाउंट में डेबिट हो गए। और कोई वन साइडेड? तो अच्छा टू साइडेड वाले रीजन दो, बोल। रीजन चाहिए, रीजन टू साइडेड क्यों है? क्या हुआ है रिकॉर्ड? कैसे हुआ डेबिट क्रेडिट? वन साइड टू साइडेड है ना, तो तूने जो रॉन्ग एंट्री क्या लिखा है वो बोल। बराबर। अरे ये पहले वाला ट्रांजेक्शन जैसा ही है रे। थर्ड थर्ड सम में वही तो था पूरा, बुक बुक बुक। देखो मैंने क्या बोला, जब भी बुक वर्ड यूज होता है, सेल्स का ट्रांजेक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड हुआ है मतलब परचेज का जर्नल एंट्री हुआ रहेगा। याद है ऐसा बोला था? बुक वर्ड आता है मतलब वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है। परचेज बुक में लिखा है मतलब समीर का नाम परचेज बुक में आया रहेगा, तो क्या जर्नल एंट्री बनाया रहेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू समीर अकाउंट। अरे परचेज बुक के बाद लेजर बनता है, तो समीर का भी वैल्यू आ गया रहेगा उसमें। तो परचेज के डेबिट साइड में गया रहेगा टोटल अमाउंट, जिसमें समीर का भी रहेगा, और समीर के क्रेडिट में गया रहेगा। तो क्या जर्नल एंट्री हो गया? परचेज अकाउंट डेबिट टू समीर, क्योंकि वर्ड क्या यूज किया है? बुक। अगर अकाउंट वर्ड यूज किया रहता ना तो मैं वन साइडेड मान सकता था, समझ रहे हो? अगर अकाउंट वर्ड यूज हुआ रहता तो मैं क्या मानता? वन साइडेड। क्यों? क्योंकि दोनों जगह डेबिट में ही गया रहेगा इफेक्ट। परचेज के अकाउंट में भी डेबिट गया रहेगा, कस्टमर के अकाउंट में भी डेबिट गया रहेगा, सेल्स में क्रेडिट इफेक्ट गया ही नहीं रहेगा। समझा?
आएगा आगे वापस से बोलूंगा। बट फर्क क्या है यहाँ पे, कौन सा वर्ड यूज किया है, बुक। तो तुम लोग एक वो बेसिक थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, जरा ध्यान से पढ़ने का। बुक वर्ड आया है तो वो पर्टिकुलर एंट्री बनाओ। परचेज बुक में रिकॉर्ड किया तो परचेज का एंट्री माइंड में डाल दो। तो क्या एंट्री किया रहेगा, परचेज टू समीर। पर एक्चुअल ट्रांजेक्शन किसका है, मतलब कहने से दिस इज टू साइडेड एरर। परचेज टू समीर के तो कुछ तो डेबिट की है तो कुछ तो क्रेडिट की है, तो ट्राई बैंड टैली हो रहा है इसके वजह से। समझा ये, गया भेजे में कि भेजे पे, हाँ मे के पे। परचेज अकाउंट डेबिट टू समीर अकाउंट कितना, 750, 750। अभी इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अच्छा अभी ओरिजिनल एंट्री क्या है, सेल्स का है ना, तो समीर को डेबिट करना पड़ेगा और सेल्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब ये दोनों एंट्री को कंबाइन करो, समीर अकाउंट डेबिट, समीर अकाउंट डेबिट, तो समीर डेबिट में आएगा कि नहीं आएगा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर। तो समीर डेबिट कितना हो जाएगा, 750 प्लस 750 होगा ना, दो बार डेबिट करेंगे तो। अरे सब लोग, समीर डेबिट, समीर डेबिट, तो कितना हो जाएगा समीर डेबिट, 1500 टू, समझा। देखो टू साइड एरर में सस्पेंस आया क्या, नहीं, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन की वजह से सस्पेंस अकाउंट बना ही नहीं रहेगा। क्लियर, तो यही सेम एंट्री हम लोग लिख देंगे कहां पे, देखो ये सब एकदम कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर देगा तुम्हारा, जर्नल लेजर का पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये चैप्टर में। तो इसके लिए कभी मिस नहीं करने का ये चैप्टर, भले तुम लोग कॉलेज में नहीं हो। डाउट है, तो ये चैप्टर अगर अकाउंट स्ट्रॉन्ग करने का तो ये चैप्टर करने का फुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट करो चलो। लास्ट, an amount of 500 has been posted to the credit of commission account instead of 570। क्या हुआ है गड़बड़, वन साइडेड टू साइडेड, अरे ये तो वन साइडेड ही दिख रहा है साफ साफ। तो कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, अच्छा क्या गड़बड़ हुआ है, क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट, क्रेडिट एक्चुअल ओरिजिनल अमाउंट क्रेडिट में कितना होना चाहिए, पर कितना की है, तो अभी रेक्टिफाई कैसे करूं, और क्रेडिट करना पड़ेगा ना, कितने से, जर्नल एंट्री बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। हम लोग के पास सस्पेंस अकाउंट है ना,
भले वन साइडेड है पर फिर भी बनेगा तो सही ना। तो कमीशन अकाउंट को क्या किया है रेक्टिफाइंग इफेक्ट में, क्रेडिट, तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा, तो जर्नल एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अरे समझा क्या, कमीशन को क्या किया यहां पर, रेक्टिफाइंग इफेक्ट चेक करने बोला था ना, रेक्टिफाइंग इफेक्ट में कमीशन अकाउंट क्रेडिट, तो डेबिट कौन होगा, सस्पेंस। हो गया यहां तक। अभी रुकना नहीं है, लेजर भी बनाने के। क्वेश्चन बोलो, क्या क्या मत करो, मेरा पॉकेट का नहीं डाल रहा हूं मैं कुछ। मिला कि नहीं मिला, डेट का कॉलम नहीं बनाओगे तो चलेगा। करें स्टार्ट, मेरे जैसा बना दो, बनाया। ओके, अभी कैसे स्टार्ट करने का, तो सबसे पहले हमने को ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा, जो अपने को क्वेश्चन में दिया है, चेक करो फर्स्ट लाइन में लिख के दिया क्या, 1230 एंड बोले ना इट वॉज प्लेस्ड ऑन दी डेबिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट, लिखा है वहां पे। तो मैं यहां पर पहले लिख देगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और डेबिट साइड पे कितना लिखो, 1230, लिखा क्या, सबने लिखा। अब हमारे पास एंट्रीज रेडी है, जिधर भी सस्पेंस आ रहा है उसको जाके अपने को क्या करने का है, पोस्ट। पहले एंट्री में सस्पेंस है, सस्पेंस अकाउंट को क्या किया है, हाँ, तो हम सस्पेंस के क्रेडिट साइड पे जाके क्या लिखेंगे, बाय सेल्स, बराबर है। तो लिखो बाय सेल्स अकाउंट कितना था, 1000। फिर नेक्स्ट एंट्री में है क्या, सस्पेंस, क्या एंट्री बना है, आरती टू सस्पेंस, तो सस्पेंस क्रेडिट में, तो यहां पे क्या लिखू, 400। फिर एंट्री बोलो, एंट्री सस्पेंस टू परचेस, तो सस्पेंस के डेबिट साइड पे क्या लिखू, कितना, 100। फिर रंजीत का कितना था, तो क्या आएगा एंट्री, 500। रंजीत के बाद नहीं है, सीधा सस्पेंस टू, तो 2।
तो यहाँ का टोटल कितना आ रहा है और यहाँ का टोटल, तो अभी भी 500 रुपए का बैलेंस है, तो इधर लिखना पड़ेगा क्या, व्हाट डज इट इंडिकेट, व्हाट डज इट इंडिकेट। हाँ, सस्पेंस में अभी भी बैलेंस दिख रहा है, मतलब क्या हुआ है, अभी भी कुछ तो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है, क्योंकि अभी भी सस्पेंस अकाउंट में 500 रुपए का बैलेंस दिख रहा है ना, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है। हम लोग को जितना एरर्स मिला वन साइडेड वाला उसके थ्रू रेक्टिफाई किया, फिर भी बैलेंस बच रहा है, मतलब और कोई एरर्स लोकेट नहीं हुआ रहेगा। अगर लोकेट होता तो हम रेक्टिफाई क्यों नहीं करते, तो हम लोग को दे देते ना वो 500 का भी। सिंस एरर्स आर नॉट लोकेटेड, देयर इज अ बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट। समझा, तो ऐसा मत समझना कि तुम लोग ने कुछ गलती की है वाइल सॉल्विंग द सम, नहीं, बैलेंस हो सकता है। तो अगर बैलेंस है तो तुम लोग को क्या मानने का कि अभी भी कुछ एरर्स रेक्टिफाई करना बाकी है। चाहिए तो समझने के लिए लिख दो यहाँ पे बाजू में या तो नीचे, आफ्टर रेक्टिफिकेशन थ्रू सस्पेंस अकाउंट, इफ सस्पेंस अकाउंट shows a balance after rectification of suspense account, if suspense account shows a balance, then it is understood that some errors are yet to be located and rectified. Some errors are yet to be located and rectified. तो क्या हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे ही नहीं, ऐसा होता है क्या। एक टाइम तक हम लोग ट्राई करेंगे ढूंढने का, नहीं मिला तो फाइनल अकाउंट्स तो बनाना ही पड़ेगा। तो फाइनल अकाउंट्स में सस्पेंस अकाउंट भी दिख जाएगा तभी। अभी ये सब में सस्पेंस अकाउंट का कौन सा टाइप का बैलेंस है, कौन सा टाइप का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो तुम सस्पेंस को बैलेंस शीट में जाके लिखोगे डेबिट साइड पे, असेट साइड पे, ठीक है। जब हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे ना, तब ये वाला, अगर सस्पेंस, अपने को कोई सम नहीं है सस्पेंस का, ठीक है, पर अगर बनाना पड़ा विथ सस्पेंस तो देखने का डेबिट वाला बैलेंस है कि क्रेडिट वाला बैलेंस है। डेबिट वाला बैलेंस है तो असेट साइड पे जाएगा, क्रेडिट वाला बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड पे जाएगा, क्योंकि ये जो सस्पेंस है ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा एंड फिर वापस से ढूंढने का ट्राई करने का कि एरर्स मिल रहे कि नहीं मिल रहे। समझा, किसी को डाउट। तो ये फिफ्थ सम है ना 150 का ऊपर वाला, वो होमवर्क में करना। और क्या चाहिए बोलना बद्री, तू पूछ लेना, उसको काय को बोल रहे है, तो तू पूछना, तेरे को भी है ना। हाँ रुक जा, वाह, तो दूसरे बैच में होगा तब बैठ जाना, देखता हूँ, बात करता हूँ मैं। हाँ और सुन लो, फाइनल अकाउंट्स 9 फेब को हो रहा है, ये एक त्योहार है अपने लिए, समझ गए, फुल माहौल बनाने का है। ये लेक्चर में गलती से भी एब्सेंट मत रहना, पहला लेक्चर कोई भी एब्सेंट रहा पूरा चैप्टर नहीं बिठाऊंगा, पूरा चैप्टर नहीं बिठाऊंगा तो अगले साल पूरा बाउंसर जाएगा, क्योंकि अगले साल का पहला टॉपिक ही फाइनल अकाउंट्स है। अपन खत्म फाइनल अकाउंट्स पे करेंगे, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट फाइनल अकाउंट से होगा, और नेक्स्ट ईयर में 2 फाइनल अकाउंट्स है, समझ गए, 2 अलग अलग चैप्टर है। फिर वही फाइनल अकाउंट्स का आगे कैरी फॉरवर्ड होगा तुम्हारे सीए में, सीएस में, तुम्हारे कॉलेज के डिग्रीज में, सब में होने वाला है। तो जो 9 फेब को होगा
वो तुम्हारे लाइफ टाइम काम आने वाले हैं, समझ गए। और जैसे तुम लोग को बताया गया कि 9 फेब को तुम लोग दूसरे फ्रेंड्स को भी लेके आ सकते हो, तो जिन लोग को ऐसा लग रहा है कि फाइनल अकाउंट्स में उन लोग का मदद कर देना चाहिए कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उन लोग को लेके आना, समझ गए। सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा लग रहा है कोई दोस्त का हेल्प कर, अभी सही टाइम है हेल्प करने का। जो होमवर्क में हेल्प करते ना, वो वाला हेल्प नहीं, आंसर भेजना। अभी सही टाइम है हेल्प करने का, तो लेके आना। पूरा पीपीटी पे करवाने वाला हूं, कोई कराता नहीं है, क्लियर है। स्टोरी है, पूरा स्टोरी के थ्रू पूरा सम सॉल्व, पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करवा दूंगा विथ लॉजिक, इन डेप्थ में जाके करूंगा। तुम लोग के कॉलेज में पता रहेगा 2 से 3 लेक्चर में खत्म कर दिया रहेगा, जिसके भी कॉलेज में चालू है। मैंने सुना है 2-3 कॉलेज में स्टार्ट हो गया है, 2 मैक्स 4 लेक्चर में पूरा फाइनल अकाउंट्स खत्म हो गए। मेरे को सिर्फ 2 या 3 लेक्चर तक तो फर्स्ट सम पे पहुंचने को लगेगा। पहला 2 लेक्चर अपन सिर्फ इंट्रोडक्शन करने वाले, ये कौन सा अकाउंट में क्या क्या चीज आने वाला है, वो क्यों आता है, वो कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई होता है, वो डेबिट क्रेडिट क्यों मैच होता है, वो अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट अप्लाई करके फिर अपन पहुंचेंगे फर्स्ट सम पे, समझ गए। तो सोचना कितना डिटेलिंग में होगा वो, क्लियर है। तो पूरा पीपीटी पे है, पहला लेक्चर मस्त तुम लोग को आराम से सुनने का बस। तो नाश्ता वास्ता लेके आना, मेरे लिए भी तुम लोग के लिए भी, ओके। किटी पार्टी ताई का सब आगे चाहिए मेरे को, वो पूरा गैंग आगे चाहिए उस दिन, समझ गए। मजा माहौल बना देंगे आगे। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।